को आप अपने साथ बनाना चाहते हैं, सक्सेस करना चाहते हैं, तो उन सभी को आप इनवाइट कर लीजिए, क्योंकि उनका मीटिंग में आना बहुत जरूरी है। वो सीखेंगे नहीं तो आगे जीतेंगे नहीं, और जीतने के लिए सीखना बहुत जरूरी है। तो चाहते हैं कि आपकी पूरी टीम जीते, तो आपकी पूरी टीम को सीखना पड़ेगा। अब उस पूरी टीम को सीखने के लिए उसमें सबसे ज्यादा जो हाथ रहेगा वो आपका रहेगा, सबसे ज्यादा जो एफर्ट रहेगा वो आपका रहेगा, सबसे ज्यादा जो संघर्ष रहेगा आपका रहेगा। और सबसे ज्यादा एफर्ट, सबसे ज्यादा संघर्ष आपका यही रहेगा, समय समय पे कॉल करना, समय समय पे इंटीग्रेट करना, समय समय पे बताना, ये सारा काम आपका रहेगा। यही आपकी जिम्मेदारी है और यही आपकी लीडरशिप है। तो बिल्कुल आज हमारे बीच में आप सभी को मैं इन्फॉर्म कर दूं, आज हमारे बीच में फिर से लगातार वही सर आ रहे हैं जो पिछले 2 दिन से लगातार हमारे बीच में बने हुए हैं। और हम सब लोग एक नए अंदाज में, एक नए जोश में, एक नए जुनून में और एक नए तरीके से हम सर को लगातार सुन रहे हैं। हम एक ही सर को सुन रहे हैं, बट एक नए तरीके में और एक नए अंदाज में सुन रहे हैं। सबसे बेस्ट ये है। तो बिल्कुल आज हम फिर से उन्हीं सर के लिए सुनेंगे, और एक नए अंदाज में और एक नई सरलता से, क्योंकि आज हमारे बीच में सर जो डिस्कस करने वाले हैं वो फिर से प्लान को लेकर डिस्कस करने वाले हैं, प्लान की क्लोजिंग को लेकर बात करने वाले हैं। कल बातें की सर ने, और कल जो सर ने समझाया था उसका कुछ चैप्टर छूट गया था, कुछ डीपली में बताना छूट गया था। वो आज पूरा होगा, इसीलिए ये चैप्टर 2 दिन का था, ये सेशन 2 दिन का था। क्योंकि सेशन नहीं है, ये चैप्टर नहीं है, बल्कि ये तो हमारा बिजनेस है, और ये बिजनेस का मेन अहम हिस्सा है। उसी तरीके से मैं आपको कल भी ये चीज बोला था कि जिस तरीके से एक मनुष्य को चलने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए, दुनिया के सारे काम करने के लिए उसके शरीर के सारे अंगों का जरूरत है, बट उसके सारे अंग जो जुड़े हुए हैं वो सब उसकी रीढ़ की हड्डी से जुड़े हुए हैं। अगर एक इंसान की रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है तो वो इंसान मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है। अगर एक इंसान की रीढ़ की हड्डी कमजोर हो जाए तो वो इंसान कमजोर हो जाता है, किसी काम का उसका शरीर नहीं रहता अगर उसका रीढ़ का हड्डी बेकार हो जाता है तो इसी तरीके से हमारे बिजनेस का जो अहम रोल है, वो हमारे बिजनेस का जो रीढ़ का हड्डी है वो है हमारी कंपनी का बिजनेस प्लान। जितना स्ट्रॉन्ग आपका बिजनेस प्लान होगा, जितना स्ट्रॉन्ग तरीके से आप लोग को बिजनेस प्लान शेयर कर पाते होंगे, जितने अच्छे से आप लोगों को बिजनेस प्लान समझा पाते होंगे, उतना ही आप बेस्ट बिजनेस कर सकते हैं, उतना ही बेस्ट आप ग्रोथ कर सकते हैं। और मैं आप सभी लोग के लिए एक बात और बताना चाहता हूं कि आप रियल में अगर बिजनेसमैन हैं और बिजनेस कर रहे हैं तो आप अपने बिजनेस को सिर्फ मोबाइल तक ना सीमित रखें। आप अपने बिजनेस को सिर्फ उस ग्रुप तक सीमित ना रखें। आप अपने बिजनेस को सिर्फ उस एप्लीकेशन तक सीमित ना रखें। आप थोड़ा सा दिखाएं भी। अब जैसे कि आप अगर किसी भी पर्सन से मिलते हैं, वो लोकल के हैं, कहीं भी हैं, अगर आप सब किसी पर्सन से मिलते हैं तो मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। जिस प्लान को लेकर 2 दिन से लगातार बात होगी, कल भी बात हुई थी, आज भी बात होगी, और इवनिंग में हमें प्रत्येक दिन बिजनेस प्लान को शेयर किया जाता है। बट ये प्लान उस तरीके से नहीं शेयर किया जाएगा जिस तरीके से इवनिंग में किया जाता है। बट मैं आपको जो मेन बात बता रहा हूं वो ये बता रहा हूं कि आपका बिजनेस प्लान का जो पीडीएफ है, जो अब न्यू आया है, न्यू आया का मतलब जिस प्लान में अभी हमारे जिस अवार्ड में हमारे सम्मानीय दोनों महान डायरेक्टर सर के फोटो हैं, मुझे उम्मीद है कि वो वाला पीडीएफ सबको जा चुका होगा। और उसी पीडीएफ से हमारा प्लान प्रेजेंटेशन प्रत्येक दिन होता है। आज इवनिंग में मेरा भी प्लान प्रेजेंटेशन है,
और देखिएगा मैं आपको वही पीडीएफ शेयर करूंगा जिसमें हमारे दोनों सीएमडी सर का फोटो है और जिसमें हमारा टीडीएस अब 2% कट रहा है। तो हमारे टर्म एंड कंडीशन में आपको दिखाएंगे कि वहीं पे 2% शो कर रहा है। तो बिल्कुल मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि हमारे 26-27 पेजों का पीडीएफ है। आप अगर रियल का बिजनेस प्लान कर रहे हैं, आप रियल का बिजनेस कर रहे हैं और आप एक बिजनेसमैन हैं, तो आपके लिए ज्यादातर हमारे लीडरों के लिए कंपनी ने डायरी प्रोवाइड की है जो कि कंपनी के नाम से की है। आप अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो लगना चाहिए। आपने देखा होगा कि जब कोई कार्ड बनाने जाता है और अगर वो दुकान बाई दुकान जाता है तो उसके पास में वो अगर एसबीआई का कार्ड बनाने जा रहा है तो उसके गले में कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि वो कार्ड पड़ा होगा, खुद एक इंसान पहन ले देख लेगा और उसके पास में ड्रेस होगी और मैं तो कह रहा हूँ और उसके शायद पीठ पे बैग होगा। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से तो सबसे पहले अच्छे से बिजनेस करें। कैसे? आपको कुछ टूल्स बनाने पड़ेंगे, कुछ ऐसी चीजें बनाने पड़ेंगी मेन जो अहम है, जो आपकी रीड कार्ड दी है। आपको ये करना होगा कि अपने इस न्यू बिजनेस प्लान की पीडीएफ को आप किसी दुकानदार के पास जाके, किसी कैफे पे जाके आप उसको निकलवाएं और निकलवाने के बाद उसको कलर में निकलवाएं, ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं बल्कि कलर में। आप उसे कलर में निकलवाएं और एक फाइल को लेके बहुत अच्छे से उसके पेज रखें। आप पीडीएफ प्लान की फाइल को बना के रखें और उस अच्छी सी डायरी को रखें जो कंपनी से मिली है, और जिनको नहीं मिली है उसी तरीके से मार्केट से खरीद लें। उसके बाद आप किसी को प्लान दीजिए, देखिए कैसे व्यक्ति आपके साथ नहीं आता है। ये मेन अहम रोल है। और मैं आपसे ये कहूंगा कि बिल्कुल मैं आपको अभी नहीं, बट मैं अभी मॉर्निंग में, क्योंकि मैं अभी घर पे हूँ, शॉप पे पहुंचूंगा तो मैं आपको कई वीडियो कॉल करके भी दिखाऊंगा किसी दिन मीटिंग में कि देखिए मैंने किस तरीके से फाइल को बनाया है, कि जब भी मैं कहीं जाता हूँ जाऊंगा तो लोगों के बीच में जब मैं शेयर करूंगा तो सिर्फ पीडीएफ प्लान को नहीं शेयर करूंगा, क्योंकि पीडीएफ प्लान को अगर हम मोबाइल में किसी को समझाते हैं तो वो कहता है कि मेरे पास में भाई वक्त नहीं है, आप एक काम करो मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर दो, मैं फ्री होके देख लूंगा। और वो कभी फ्री नहीं होते, कभी देखते नहीं, देखते भी है तो उनको समझ में नहीं आता और वो बिजनेस करते नहीं है। तो कभी भी आप मोबाइल में पीडीएफ प्लान शेयर करके ना दिखाएं। किसी से मिल रहे हैं तो आप एक फाइल बना लें। आप अपने बिजनेस के लिए 100-200 रुपए खर्च कर सकते हैं, आपको हमेशा के लिए हो जाएगा, फ्यूचर के लिए हो जाएगा। तो बिल्कुल उसी तरीके से आज हमारे सर आपके उस बिजनेस प्लान को और सरल करने वाले हैं, बहुत ही सरल करने वाले हैं कि जब आप किसी के सामने जाएंगे उस प्लान को लेके और आपको नए तरीके से पता चलेगा कि किस तरीके से शेयर करना है, तो आपको कितना इजी हो जाएगा। जहां बैठेंगे आप आईडी ग्रीन करके उठेंगे, जहां बैठेंगे आईडी ग्रीन करके उठेंगे, देखना उस दिन आपको लगेगा कि मेरा बिजनेस प्लान सबसे सुपर है। तो चलिए हमारा समय हो गया है, आप सभी लोगों ने इनवाइट कर लिया होगा अपने सभी साथियों को। मुझे दिख रहा है पार्टिसिपेंट की संख्या के अनुसार कि हाँ सबने इनवाइट किया है, समय हमारा हो गया है और ये पार्टिसिपेंट की संख्या 100 को भी को होस्ट बनाया है। हम सभी लोग बड़े मान और सम्मान के साथ बुलाना चाहेंगे अपने हरि सुमन सर के लिए। आइए सर, आपका मोस्ट वेलकम है। वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू आदरणीय सर एंड मेरी प्यारी लवली टीम। तो गुड मॉर्निंग साथियों, मिलना चाहूँगा आपसे। मेरा नाम हरिसिमरन राठौर और यूपी बरेली से लाइव हूँ आपके बीच में। हर दिन की तरह साथियों समय हो चुका है हमारी मीटिंग का और अभी हमारे सम्मानीय सर लगभग 8 से 10 मिनट हमारे बीच में बात किया। और मीटिंग क्या रहेगा, अभी लास्ट कल भी आपके बीच में प्लान को लेके मीटिंग चला था, कुछ पार्ट उसका बचा हुआ है, आज हम उसे कंप्लीट करेंगे और कुछ लोगों के क्वेश्चन भी होंगे तो उन क्वेश्चन को भी कोशिश करेंगे आज लेने के लिए। बाकी साथियों ठंड का मौसम चल रहा है, बहुत जबरदस्त ठंड पड़ रही है, आप सब लोग ठंड का एंजॉय भी ले रहे होंगे और कहीं ना कहीं पार्टिसिपेंट की संख्या 90 के समथिंग हो चुकी है। तो जो साथी आपके बचे हुए हैं उनको इनवाइट कर लीजिए, क्योंकि आज का जो सेशन है वो जबरदस्त रहने वाला है, कुछ क्वेश्चन भी रहेंगे उसमें। और आगे की क्या प्लानिंग करनी है आपने, जैसे कल भी हमने बात किया था कि 2025 लास्ट मोमेंट में है, लास्ट में है बिल्कुल, 1 से 2 दिन ही बचे हैं फिर हमारा न्यू ईयर शुरू हो जाएगा।
तो न्यू ईयर में हमें कैसे अपने प्रमोशंस डन करने हैं, कैसे अपनी टीम का ग्रोथ करना है, कैसे इनकम चेक बढ़ाना है, उसकी बहुत तगड़ी प्लानिंग चल रही है। और उसी प्लानिंग पे अगर हम लोग काम करेंगे तो आप देखना 1 तारीख से ही बहुत बेटर रिजल्ट आने वाला है। बताने का काम हमारे सीनियर लीडर का, ट्रेनरों का है। बस आप लोगों को फॉलो करना है। अगर आपने अच्छे से फॉलो किया तो बहुत जल्द आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो मैं मेरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। एक बार बता देंगे हमारे सम्मानीय सर। यस सर, बिल्कुल सर, क्लियर सर। थैंक यू सर। चलिए मैं वाइट पेज निकाल देता हूँ, फिर बात करते हैं हम लोग। एक सेकेंड। साथियों, कल हम लोगों ने बात किया था कि हम प्लान को अगर किसी नए पर्सन को प्लान देते हैं तो कहाँ मिस्टेक करते हैं, कहाँ गलतियां करते हैं। कुछ छोटी छोटी गलतियां लगती हैं हमें कि ये तो माइनर सी गलती है, लेकिन वही गलती इतनी बड़ी हो जाती है कि हमारे साथ हमारा प्रोस्पेक्ट काम करने के लिए आता ही नहीं है, या हमने उसे ज्वाइन करा भी लिया तो वो काम नहीं करता है। जैसा कि कल मीटिंग के बाद हमारे सम्मानीय प्रीतम सर ने कुछ बातें बताई थी कि हम हॉट मार्केट का क्या करते हैं, जो हमारे हॉट मार्केट के अंतर्गत आते हैं उनका क्या करते हैं, नंबर ले लेके खुद से रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, ना उनको बताएंगे ना समझाएंगे। उनका रजिस्ट्रेशन कर दिया, आईडी बना दिया, और वो लोग नंबर दे भी देते हैं। क्यों? क्योंकि वो हॉट मार्केट होते हैं, तो बिलीव करते हैं हम लोगों पे, हम भी उन पे बिलीव करते हैं, 100% ट्रस्ट रहता है हमारा, वो नंबर दे देते हैं। सम्मानीय सर, पेन ना चलाएं, जो भी स्क्रीन से छेड़छाड़ ना करें। मिस्टर फैजुल करके हैं, आप प्लीज पेन ना चलाएं। कोस्ट पार्टनर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो हम लोगों को क्या करना रहता है कि हमने नंबर ले लिया, उनको समझाया नहीं और उनका रजिस्ट्रेशन कर दिया। हमारे सम्मानीय सर ने कल इस बात पे प्रकाश डाला भी था। आज मैं उसको डीपली में बताऊंगा कि हम लोग ये भी बहुत बड़ी गलतियां करते हैं। आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, हॉट मार्केट से काम स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ट्रस्टेड होता है। अभी पीछे 2 दिन पहले लिस्ट पे मैंने पूरा बात किया था, तो समझाया था आपको हॉट मार्केट, बॉम्ब मार्केट, कोल्ड एंड फ्रेश मार्केट क्या होता है, कौन 100% बिलीव करता है, कौन 0% करता है। तो थोड़ा उस पर भी बात करेंगे। दूसरा, एक जो कंप्लेंट्स भी मिलती है मुझे, और आप लोगों ने भी देखा होगा आपकी टीम में, हमारे पूरे यूनियन फैमिली में कुछ लोग गलतियां कर रहे हैं। क्या गलतियां करते हैं वो सीखेंगे। जैसे हम लोग पैकेज बाय करते हैं, सभी को पता है कि हमारी कंपनी का पैकेज 649 एंड 1449 पैकेज है। इस पे रिचार्ज कमीशन की बात करूं 4.5% एंड इस पे बात करूं 6.5%, जिसमें 5% आपका सेल्फ रहता है, इधर 3% आपका सेल्फ रहता है। अब होता क्या है, बहुत सारे लोग ज्वाइनिंग तो ले लेते हैं, चाहे उन्होंने ये पैकेज बाई कर लिया या हमारा ये पैकेज बाई कर लिया, प्रीमियम पैकेज। अब वो लोग क्या करते हैं कि पैकेज बाई करने के बाद जो आपका रिचार्ज कमीशन मिलता है, यानी कि वो टीम को ग्रोथ ना करके, टीम पे बनाने पे फोकस ना करके, सबसे ज्यादा रिचार्ज पे फोकस करते हैं। सबसे ज्यादा रिचार्ज पे फोकस करते हैं। रिचार्ज पे क्या फोकस करते हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज दैट जब हम ज्वाइन लेते हैं तो अपने नियर डियर, आस पड़ोस, यहाँ तक के रिलेशन में कॉल करके बोल देते हैं कि मैं, अगर आपको कभी किसी को रिचार्ज की जरूरत हो तो आप मेरे से करा लेना, मैं भी रिचार्ज करता हूँ। इस तरह से बोल देते हैं। अपने आस पड़ोस में भी बोल देते हैं कि मैं रिचार्ज करता हूँ, आपको जरूरत है तो रिचार्ज करा लेना। वहीं होता क्या है, अगर किसी पर्सन को रिचार्ज की जरूरत है और वो पर्सन हमारे पास रिचार्ज करने आया, तो हम बिना सोचे समझे झट से उसका रिचार्ज कर देते हैं। जो भी रिचार्ज वो कराया आपका 200 या 300 या जो भी हमारे पैकेज, जैसे 19 का चलता है एंड 29 का, 299 का रिचार्ज
249 इस तरह के रिचार्ज हमारे चलते हैं। तो वो क्या करते हैं, 199 का या 299 का कोई रिचार्ज कराने आया, उन्होंने रिचार्ज कर दिया। अब समझना यहाँ पे, अगर आपने 249, चलिए मैं एक 299 का रिचार्ज ले लेता हूँ। मैंने यहाँ से 299 का रिचार्ज ले लिया और सपोज दैट किसी का पैकेज प्रीमियम है 1499 का, ठीक है। अब अगर 299 का आपने रिचार्ज किया, आपने फायदा देखा, 299 पे कोई भी बताएगा कितना कैशबैक मिलता है। अगर हमारा प्रीमियम पैकेज है 17 रुपए से प्लस कुछ कैशबैक मिलता है, 17 रुपए 95 पैसे, 95 पैसे के आसपास कैशबैक मिल जाता है जब 299 का रिचार्ज होता है, अगर प्रीमियम पैकेज है 6.5%। अब आप यहाँ समझना, ये पर्सन जो 299 का रिचार्ज कराने हमारे पास आया, हमने इसका रिचार्ज कर दिया 17.5 रुपए या 17 रुपए कमा लिए। जितने भी लोग मीटिंग में हैं, मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज आप पेन ना चलाएं स्क्रीन पे। जो भी है, मैं समझता हूँ आप बहुत बड़े लीडर हैं, लेकिन बार बार ये गलतियां ना करें। आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज। मुझे डिस्टर्ब होता है, आप बार बार पेन चला रहे हैं। आप मीटिंग सुनिए, देखिए आराम से, मैं ऑलरेडी लिख रहा हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोहोस्ट पार्टनर प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ऐसे व्यक्ति को कोहोस्ट ना बनाएं जो डिस्टर्ब कर रहा है, कोहोस्ट से रिमूव कर दीजिए, ठीक है। अब क्या होता है कि 299 का रिचार्ज कराने आया, आपने 17.5 रुपए का प्रॉफिट देखा और उसका रिचार्ज कर दिया। अगर मेरे समझाने का मतलब ये है, अगर आप ये प्रॉफिट ना देख के, ये जो व्यक्ति आपके पास आया, अगर इसे आप 299 का रिचार्ज ना करके ये बताते कि सर मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहा हूँ कि जहाँ से मैं मेरी फैमिली का रिचार्ज करता हूँ, अगर जरूरत पड़ती है तो 5 पड़ोस में किसी नीडी पर्सन का भी रिचार्ज कर देता हूँ, जहाँ से मुझे कैशबैक जनरेट होता है। यही प्लेटफॉर्म मैं आपको देना चाहता हूँ। आपके भी घर में 2 से 4 मोबाइल, 3 मोबाइल होंगे, आप मंथली यहाँ से रिचार्ज करके अपनी सेविंग कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि मैं रिचार्ज उसका ना करके उससे रेफरल पे फोकस करता को भी यही प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ। आप भी रिचार्ज कीजिए, पड़ोसियों का रिचार्ज कर देना, उससे भी आपको प्रॉफिट होगा। अगर वो बंदा आपसे समझ जाता तो जहां आपने 17 रुपए का कैशबैक कमाया, वहीं अगर वो आपके साथ काम करने आ जाता, रेफरल से आपके लिंक के साथ ज्वाइन कर लेता, पैकेज बाई कर लेता, अगर 649 का पैकेज भी बाई करता तो आपको 220 रुपए का अर्निंग होता। अब आप मुझे ये बताएं कि ये 17 रुपए ज्यादा है या 220 रुपए ज्यादा है? 220 सर। आपको रिचार्ज करने में फायदा है या उसको पैकेज बाई कराने में फायदा है? बात वही है। आप लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, एक स्ट्रेटजी बना लेते हैं कि अरे मैं रिचार्ज कर दे रहा हूँ, मेरे को 10, 5 रुपए, 15, 20 रुपए का फायदा हो जाएगा। लेकिन ये सोचिए, अगर ये बंदा आपके साथ ज्वाइन कर लेगा, 220 रुपए ये देगा, अगर इसको ये फॉर्मूला समझ में आ गया तो ये अपने साथ भी तो लोगों को लेके आएगा, फिर आपका रेफरल भी आएगा और इसकी टीम जो रिचार्ज करेगी वो तो ऑलरेडी आपको आएगा ही। तो कोशिश ये करें साथियों आप लोग कि अगर आपके पास कोई रिचार्ज कराने आता है, अपनी फैमिली का रिचार्ज आप कीजिए, अच्छा है। लेकिन अगर आपका पास कोई बाहर का पर्सन रिचार्ज कराने के लिए आता है तो उसको रिचार्ज पे फोकस ना डाल के सीधे ज्वाइनिंग पैकेज पे लेके आइए। भले वो 149 का नहीं कर रहा है, डजंट मैटर। अगर 649 का भी कर रहा है, उसको प्रॉफिट चाहिएगा, बड़ा चाहिएगा, तो वो 1499 का खुद ही कर लेगा, ठीक है। तो कोशिश ये कीजिए, हम सब लोग जितने भी मीटिंग में हैं, कोशिश ये कीजिए कि रिचार्ज की दुकान खोलकर ना बैठ के हम लोगों को रेफरल पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। एक कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ी गलती रहती है। अभी लास्ट कुछ दिन पहले मैं आपको बता रहा हूँ, हमारी टीम में एक यूनिपी फैमिली में एक सर हैं, उन्होंने रिचार्ज किया और वो बहुत अच्छा रिचार्ज करते हैं, मतलब पर डे उनका रिचार्ज ही का काम रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद रिचार्ज के लिए ही उन्होंने यूनिपी ज्वाइन किया है। अब उन्होंने क्या किया, कभी मीटिंग में आते नहीं, अपलाइन से कॉल करते नहीं, पीडीएफ कभी खोल के देखा नहीं, रिचार्ज करते जा रहे हैं, रिचार्ज करते जा रहे हैं। प्रीमियम बेसिक पैकेज से ज्वाइनिंग था उनका, बेसिक पैकेज से जो कमीशन मिलता है, आपको सबको पता होगा कि इसमें 3000 तक आपका जो रहता है, आपको पैकेज बाई कमीशन मिलता रहेगा।
ठीक है, जैसे ये लिमिट पूरी हो जाएगी कमीशन जो है आपका लेस होके 1.5% आ जाता है। प्लान में बताया जाता है, पीडीएफ में साफ साफ लिखा है। अब उन्होंने क्या किया, रिचार्ज करते गए, 3000 की लिमिट उनका क्रॉस हुआ होगा, उन्होंने रिचार्ज किया तो जो उनका कैशबैक था वो 4.5 से कम होके 1.5% मिला। अब 1.5% मिला तो वो भड़क गए, एकदम से गुस्सा आ गया उनको कि रिचार्ज कैसे कम हुआ, मेरा कमीशन क्यों कम आया। मुझे कॉल लगाया, मैंने उनको देखते ही बोल दिया, जब उन्होंने बताया मैंने कहा सर आपका लिमिट पूरा हो गया होगा। वो इतना कहने पे इतना ज्यादा भड़क गए कि मेरे को आज तक बताया नहीं, मुझे पता नहीं है, 3000 का लिमिट लगा क्यों लगा के रखा है आपने, अनलिमिटेड करना चाहिए। बहुत बातें उन्होंने बोली। तो मैंने कहा देखो सर रिचार्ज आपका अनलिमिटेड है, ठीक है, रिचार्ज आप अनलिमिटेड कीजिए भाई, जितने चाहे कीजिए, लेकिन ये लिमिट है, ये इसलिए है ताकि हर व्यक्ति रिचार्ज पे ही डिपेंड ना रहे। अगर आपको अनलिमिटेड रिचार्ज करना है तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है मार्केट में, वहां से कर लीजिए। कैशबैक जनरेट करने के अलावा आप एक्स्ट्रा फीस देंगे, हो सकता है आपको वहां से अच्छा लगे, खुशी मिले तो आप वहां से कर लीजिए। अब गलती इसमें किसकी है, या तो मेरी गलती होगी या हमारे सीएमडी सर की गलती होगी या पीडीएफ की गलती होगी जो उन्होंने नहीं देखा। उनकी कोई गलती नहीं थी कि उन्होंने ये देखा नहीं और रिचार्ज करते जा रहे, कैशबैक इतना मिला इतना नहीं मिला तो गुस्सा करने लग गए, या हम सब लोगों की गलती होगी, ऐसा हो सकता है। तो जो भी आप किसी को ज्वाइन कराएं तो क्लियरली बताएं, कोई भी छुपा कर बात ना करें उससे। ये ऐसा नहीं है बाद में उसे पता चले फिर वो आप पे भड़के गुस्सा करे, है नहीं। उन्होंने बहुत कुछ वर्ड्स ऐसे बोले जो उनको नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, लीडर थे, अच्छे लीडर हैं, समझाया मैंने उनको, बाकी समझना ना समझना उनका काम रहा। तो मतलब यही है कि हम लोगों को यहाँ रिचार्ज पे फोकस नहीं करना है। हालांकि हमारा ये बेस है, सर्विस बेस पे हम वर्क करते हैं, रिचार्ज एंड यूटिलिटी बिल हमारा बेस है, हम लोगों को लेके आते हैं, लेकिन फोकस नहीं होना चाहिए हमारा इस पर कि हमारा यही है, ठीक है। तो कोशिश ये करेंगे कि कीजिए, अपनी फैमिली का रिचार्ज कीजिए, पास पड़ोस का भी रिचार्ज आप कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि जिसको आप रिचार्ज किसी नए पर्सन का रिचार्ज कर रहे हैं उसको प्लान देने की कोशिश कीजिए, समझाइए, ताकि वो आपके साथ आके काम करे, खुद भी प्रॉफिट ले और आपको भी प्रॉफिट देकर जाए। ठीक है ना, बचत हर बार, खर्चों में बचत और बचत हर बार। उसे ऐसा कॉन्सेप्ट दीजिए कि वो खर्चा करे तो आपको भी बचत हो, उसको भी बचत हो। रिचार्ज करेंगे उसका कर देंगे तो उसको कुछ नहीं होने वाला, उसको कोई बचत नहीं मिलेगी, आपको 8-10 रुपए का कमीशन आ जाएगा। और 8-10 रुपए के लिए काम करने के लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने यूनो पे ज्वाइन नहीं किया होगा कि 8-10 रुपए का कमीशन मिल गया, आप खुश हो गए। बड़ा इनकम के लिए आए हैं, बड़े सपने लेके आए हैं, तो उसी हिसाब से काम भी करना है। सेकंड, कल हमारे सम्मानीय सर ने बताया था कि हम लोग और दूसरी गलतियां क्या करते हैं। हमने किसी पर्सन का, हॉट मार्केट की बात करता हूँ, चलिए मैं, हॉट मार्केट में हमारे रिलेशन में हमने किसी का नंबर लिया और क्या किया, उसका रजिस्ट्रेशन कर दिया, उनसे बोल दिया कि एक ओटीपी जाएगा और आप मुझे बता देना। या तो वो पूछेंगे नहीं, और पूछेंगे भी क्या का ओटीपी आएगा, तो कुछ नहीं, वो सर ऐसे ही है, थोड़ा सा आप बता देना, नुकसान कुछ नहीं होगा। बहुत सारे लोगों का क्या होता है, कॉन्टैक्ट नंबर होता है, बैंक से अटैच होता है मोबाइल नंबर, तो ओटीपी देना नहीं चाहते हैं क्योंकि स्कैम बहुत ज़्यादा चल रहा है, फ्रॉड बहुत ज़्यादा चल रहा है। बैलेंस को लेके, पैसों को लेके हर कोई अपने आप में एक्टिव रहता है, तो बहुत सारे लोग ओटीपी नहीं देते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपना ट्रस्ट करते हैं कि चलिए कोई नहीं, हमारा बंदा है, ओटीपी दे दिया। अब आप ये बताइए, आपने नंबर लेके, ओटीपी लेके उनका रजिस्ट्रेशन कर दिया, बताया कुछ नहीं, इससे आपको क्या हुआ, हो सकता है आप पैसा भी खुद से लगा देते हो भाई, जब आप बताएंगे नहीं तो अगला पर्सन पैसा तो नहीं लगाएगा आपका। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे सम्मानीय कुलदीप सर हमारे अपलाइन है, मैंने कुलदीप सर को फ़ोन किया कि सर मेरा कोई रिलेशन है, मैंने फ़ोन किया कि आप अपना नंबर दे दीजिए, आपके पे एक ओटीपी जाएगा, उतना बता दीजिए। सर ने ओटीपी बता दिया, मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया। अब मैंने प्लान के बारे में कुछ भी नहीं बताया, तो भाई पैसा तो नहीं लगाएंगे सर, जब उनको पता ही नहीं है क्यों ओटीपी लिए गया, क्या किया, तो वो पैसा क्यों लगाएंगे। हाँ, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ही उनका आईडी एक्टिवेट कर दूंगा खुद का पैसा लगा के। अब इसमें मुझे कौन सा फ़ायदा हुआ, मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं है भाई। जहाँ 649 का होता है वहाँ पे मुझे क्या 220 रुपये कमीशन आ जाएगा, बचा हुआ अमाउंट तो मेरा जा ही रहा है ना उसमें से, वो तो चला गया।
हाँ, इतना हो सकता है कि किसी लेवल में, फर्स्ट लेवल में या सेकंड लेवल में मेरा कुछ परसेंटेज बढ़ जाएगा आईडी, 1% या 0.5% इतना बढ़ जाएगा। लेकिन उतना बढ़ने से भी क्या फायदा, काम तो करेंगे नहीं कुलदीप सर, क्योंकि उनको कुछ पता नहीं है। तो ये भी गलती हमें नहीं करना है। अगर आप किसी का मोबाइल नंबर ले रहे हैं तो पहले उसको प्रॉपर तरीके से समझाइए कि मैं ऐसा वर्क कर रहा हूँ, उनको बताइए, उनका रजिस्ट्रेशन खुद से कराइए, हो सके तो खुद मत कीजिए, उनको कॉल पे लीजिए, कॉल पे नहीं समझ पा रहे हैं तो वीडियो कॉल लीजिए, वीडियो कॉल पे ले लीजिए, या पहले आपके पास वीडियो बनी होंगी रजिस्ट्रेशन की, वो भेजिए, उनको समझाइए। नहीं समझ पा रहे हैं तो वीडियो कॉल पे लेके या ऑन कॉल पे उनका रजिस्ट्रेशन कराइए, ऐड मनी कराइए, ऐड मनी कराने के बाद खुद उन्हीं से उनका पैसा लगवा के आईडी रजिस्ट्रेशन कराइए। अगर बंदा सेल्फ पैसा लगाएगा तो काम भी करेगा और खुशी से काम करेगा। तो ये गलतियां नहीं करना है। कल हमारे सम्मानीय सर ने भी बताया था कि खुद से आईडी बना के किसी की भी नहीं बनाना है, चाहे आपका वो हॉट मार्केट से हो या आप फ्रेश मार्केट से किसी से बात कर रहे हैं सोशल मीडिया से, और वो बंदा कह रहा है कि मुझे आईडी बनाना नहीं आता है, तो खुद से मत बनाइए, उसको बोलिए सर मैं सिखा रहा हूँ आपको। कॉल पे बताइए, वीडियो कॉल पे बताइए, जूम पे लेके आइए, उससे ही कराइए। क्योंकि अगर वो खुद करेगा, उसको नहीं आता है, आगे अगर सीख जाएगा तो वो आने वाले कितने लोगों को जो उसके साथ आएंगे सबको सिखाएगा। सपोज दैट अगर कोई काम करने वाला बंदा मिल गया और उसको आपने नहीं सिखाया, वो बंदा खुद से आपने उसका काम किया, वो बंदा काम करने वाला मिल गया, उसकी टीम ग्रो हुई, तो आप किस किस का रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपको भी दिक्कत आ जाएगी। इसलिए उसको लीडर बनाइए, वो खुद ही अपनी टीम को हैंडल करेगा। तो ये भी हमारे प्लान क्लोजिंग का एक पार्ट है कि कहीं ना कहीं हमें खुद से किसी की आईडी नहीं बनाना है, उससे बनवाइए, ऐड फंड कराइए, रिचार्ज के बारे में बताइए, उसको सारी फैसिलिटी बताइए, और रेफरल पे के बारे में बताइए कि आप यहाँ से सर्विस यूज करेंगे तो भी आपका कमीशन होने वाला है, और रेफरल करेंगे तो भी आप बड़ा इनकम जनरेट कर पाएंगे यहाँ से। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे आप। ये भी आपको नहीं करनी है जो गलतियां करते हैं आप, कि खुद से नंबर लिया, रजिस्ट्रेशन कर दिया, बस हो गया, हमारा एक बंदे का टीम बढ़ गया, काफ़ी है हमारे लिए। तो ऐसा नहीं करना है, खासकर ये हॉट मार्केट के साथ करते हैं हम लोग, क्योंकि अनजान आदमी ऐसे आपको नंबर भी नहीं देगा, OTP भी नहीं देगा, लेकिन जो ट्रस्टेबल होते हैं वो दे देते हैं। तो ये नहीं करना है। दूसरा, अगर आप किसी भी पर्सन को ज्वाइन कराते हैं, वो नया है, हॉट मार्केट है, कोल्ड है, बॉम है, फ्रेश है, कोई भी मार्केट है, तो एक थोड़ा सा हमारी कंपनी के लिए भी आप काम करेंगे। कंपनी के लिए क्या काम है, प्ले स्टोर से जब भी आप उसका एप्लीकेशन डाउनलोड कराएंगे तो वहाँ पे स्टार रेटिंग आता है, आपका स्टार रेटिंग करवाएंगे और एक अच्छा सा रिव्यू डलवाएंगे। ठीक है, ये सब हमारी जिम्मेदारी बनती है। जब भी कोई आपके साथ नया पर्सन आता है तो उससे प्ले स्टोर से जब भी आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करवाएं तो उसे 5 स्टार की रेटिंग दिलवानी है आपको, और एक बढ़िया सा रिव्यू डलवा देना है उसी समय, क्योंकि बाद में कोई नहीं डालता। उसी समय एक अच्छा सा रिव्यू 5 स्टार की रेटिंग डलवा दीजिए। वहाँ से उसके बाद आगे का प्रोसेस बताइए, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है और कैसे आईडी एक्टिवेट करनी है। तो ये तो रहा हमारा प्लान क्लोजिंग का। अब देखिए, अभी क्या है, 2025 बिल्कुल लास्ट में ही है, 2 से 3 दिन बचे हैं। 2026 हमारे बीच में स्टार्टिंग होने वाला है, आने वाला है। अब जो 2026 आएगा उसमें मैं आपको ट्रेनिंग तो हमारा चलेगा, सोशल मीडिया का चलेगा, ये कल भी बताया था मैंने, और हमारे बहुत सारे लोगों की डिमांड भी है कि सोशल मीडिया का ट्रेनिंग चले। इससे पहले भी मैंने ट्रेनिंग दिया था, फिर से हम उसी ट्रेनिंग को करेंगे। जैसे कल शाम की मीटिंग में सुन रहा था तो हमारे शायद संतराम सर थे, सम्मानीय संतराम सर, तो उन्होंने बोला था कि हमें जो सिखाया जाए तो मतलब एक बार में नहीं सिखाया जाए, पार्ट बाय पार्ट करके धीरे धीरे करके सिखाया जाए। एक एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर हम NCKG के स्टूडेंट को 4th 5th का समझा देंगे तो वो समझ नहीं पाएगा। तो बिल्कुल मेरा जो ट्रेनिंग रहता है, अगर एक दिन में कवर नहीं होता, मैं 2 दिन में कवर करता हूँ, लेकिन डीपली समझाता हूँ सभी लोगों को ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद भी अगर किसी का क्वेश्चन रहता है तो वो भी क्लियर किया जाता है, पूछा जाता है, एक दिन का समय दिया जाता है कि आपको अगर कोई डाउट है इस सेशन को लेके तो आप अपनी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं।
तो 2026 आने वाला है। ये हमारा जो था प्लान को लेके था। अब एक और तरीका मैं आपको बताऊंगा। चलिए मैं थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी क्या है कि मैंने पीडीएफ नहीं बनाया मेरा, बस बना रहा हूँ मैं, और जैसे ही बन के तैयार होगा मैं आप लोगों को अच्छे से बताऊंगा। उसमें क्या है कि हम लोगों को अगर नए पर्सन को कोई मटेरियल भेजना है, किसी को पिच कराना है, जैसे आप ये देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये मैंने लिखा है ऐसे करके। ये स्क्रिप्ट होती है हमारी, ठीक है, ये स्क्रिप्ट होती है। ये 4 से 5 स्क्रिप्ट में पीडीएफ बनाऊंगा, मैं आपको ये दिखाऊंगा। जैसे ये मैंने लिखा है, हेलो मैं हरी बोल रहा हूँ, आपने बिजनेस या वर्क फ्रॉम होम या ऑनलाइन बिजनेस के लिए इंक्वायरी की थी, एक छोटा सा डिटेल शेयर करना है, 5 मिनट्स बात हो जाएगी, या 5 मिनट्स के लिए आप फ्री हैं, बात कर सकते हैं। इस तरह की 4 से 5 स्क्रिप्ट हैं जो अभी कंप्लीट नहीं हुई है। ये खाली एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगी मैं आपको पूरा पीडीएफ में ये दूंगा। यकीन मानना साथियों, अगर आपने इस स्क्रिप्ट का यूज किया, और ये स्क्रिप्ट किसी है, ये व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे यूज करेंगे आप, पूरा तरीका बताऊंगा मैं। ये व्हाट्सएप स्क्रिप्ट है। कॉल करने से पहले आपको क्या बोलना है, और कब आपको कॉल करनी है, और कॉल पे आपको क्या बात करनी है, उससे पहले आपको क्या रिप्लाई करना है। सामने वाला पर्सन आपसे ना नहीं बोल पाएगा। इतनी जबरदस्त तरीके से स्क्रिप्ट तैयार हो रही है। जिस दिन तैयार हो जाएगी, हो सकता है 2 से 3 दिन में हो जाए तैयार। जैसे ये तैयार हो जाएगा, पूरा सेशन आएगा आपके पास, पूरा सेशन आएगा, और ये सेशन ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 से 6 स्क्रिप्ट रहेंगी। पूरी स्क्रिप्ट में इतना सेशन कवर हो जाएगा कि आप जिस किसी को भी मैसेज डालेंगे, वाई व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम, जिस भी प्लेटफॉर्म से आप चैट करेंगे, उसको मैसेज डालेंगे, तो वो व्यक्ति आपके साथ ना नहीं कर पाएगा। अगर रिप्लाई भी नहीं करेगा, आप उसे कॉल करेंगे तो भी आपके साथ नहीं बोल पाएगा, ना नहीं बोल पाएगा। इस तरह की स्क्रिप्ट तैयार कर रहा हूँ मैं, हो जाएगी आपके बीच में, जरूर सेशन आएगा। कल भी मैंने बोला था 2026 में धमाका करना है। आपको हर वो सारे सेशन मिलेंगे जो आपके बिजनेस के लिए, बिजनेस की ग्रोथ करेंगे, और आपका भी ग्रोथ होगा। बस आप लोगों ने बने रहना है, मीटिंग को मिस नहीं करना है। जब भी आपके साथ कोई भी सर हमारे मीटिंग लेने आते हैं तो उनका मीटिंग लीजिए, सुनिए, समझिए सर क्या बोल रहे हैं और क्या कह रहे हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल था जो मैंने आपको दिखाया। स्क्रिप्ट तैयार हो रही है, जैसी हो जाएगी बिल्कुल आपके सामने पूरा बताया जाएगा। तो ये तो हमारा सेशन रहा। अब क्या है साथियों, लगभग 7:55 का समय हो रहा है, ठीक है। अब मैं कुछ साथियों को लेना चाहूंगा। 1 मिनट, मैं जूम खोल लेता हूँ एक बार। अब भी हमारे बीच में 120 पार्टिसिपेंट हैं। अब अगर आपका किसी का कोई क्वेश्चन है इस सेशन को लेके, सिर्फ प्लान को लेके, बाकी अदर बात नहीं कर रहा, अगर पूरे प्लान में करूंगा बहुत सारे क्वेश्चन होंगे लोगों को, लेकिन कल और आज जो बताया है उसको लेके अगर किसी को कोई डाउट है, कुछ समझ नहीं आया, तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। हमारे बीच में समय है, हम बात कर लेंगे। कोई भी सर, कोई भी हमारे सर या मैम जो भी हैं, किसी को कोई डाउट रहता है तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। कोशिश करूंगा कि आपका डाउट क्लियर हो। लगभग 122 पार्टिसिपेंट हैं, बढ़ रहे हैं हमारे बीच में। अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है आज और कल को लेके, या लास्ट जो हमारा लिस्ट को लेके सेशन हुआ था उसके बारे में, तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। कोई भी साथी पूछ सकते हैं, मुझे इससे जितना होगा मैं आप लोगों को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। चलिए, 2 लोगों का हमारे बीच में हैंड रेज हुआ है। मिस्टर आलोक कुमार जी, मैं आपको अनम्यूट का पॉपअप सेंड कर रहा हूँ। दूसरा, मैं आपसे एक बार फिर बोल रहा हूँ, इधर उधर के क्वेश्चन नहीं करना है। हमारे सेशन से रिलेटेड ही आप क्वेश्चन करेंगे, जो मीटिंग में आज और कल में बताया गया है। उससे लेके कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं।
सर मैंने आपको अनम्यूट का पॉपअप भेजा है, आप अपने माइक को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं हमारे बीच में। सम्मानीय आलोक कुमार मौर्य जी। वेलकम सर, वेलकम आलोक सर। गुड मॉर्निंग सर। जी वेरी गुड मॉर्निंग सर। वॉइस आ रही है सर? हाँ क्लियर है सर। सर मैं ये कहना चाह रहा था कि मार्केट में निकलने से पहले जो फ्रेशर पर्सन है उनके पास सबसे पहले उनका टूल किट कंप्लीट होना चाहिए सर। उसके लिए सर अभी न्यू पर्सन एकदम टूल किट कहाँ से लेके आएगा? देखिए सर, टूल किट की अगर मैं बात करूं तो जैसे हमारे अगर आपने ग्रुप ज्वाइन किया होगा ना तो आपको फोटोज आते हैं, वीडियोज आती हैं हमारे, यानी कि सभी तरह के टूल्स आते रहते हैं उसमें जो हमारे बिजनेस के लिए जरूरी होते हैं। उसमें से आपको जो लगता है कि हमें न्यू पर्सन के लिए क्या भेजना जरूरी है, वो चीज़ आप वहाँ से निकाल के अपने अलग सेव कर सकते हैं किसी फोल्डर में। न्यू पर्सन की अगर बात करूं तो अभी मैंने आपको कुछ दिखाया था, अगर आप मीटिंग में बने होंगे। मैं एक पीडीएफ तैयार कर रहा हूं सर, और वो टोटली न्यू पर्सन के लिए रहेगी। वो कन्वर्सेशन ऐसा रहेगा आपका, जैसे ही वो कंप्लीट होगी मैं आपको पूरा दूंगा, ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। वो कन्वर्सेशन ऐसा रहेगा कि आपको कुछ बातें कॉल के माध्यम से क्लैरिफाई करनी है, कुछ बातें आप मैसेज के माध्यम से क्लैरिफाई करेंगे, और पूरा कन्वर्सेशन ऐसा रहेगा कि अगर सामने वाला व्यक्ति इंटरेस्ट नहीं भी है तो भी 90+ इंटरेस्टिंग उसके अंदर आ जाएगा। उसमें कुछ उस तरह की मतलब चैट टाइप का मैं बना रहा हूँ जो हम सब के लिए बहुत कंफर्टेबल होगा। ठीक है, बाकी आपका ग्रुप में या हमारे सम्मानीय जो भी आपके अपलाइन है, सीनियर सर है, आप उनसे ले सकते हैं। बहुत सारे फोटोज वीडियोज पड़े रहते हैं जिसे हम टूल के माध्यम से यूज कर सकते हैं। कंपनी का प्लान भी रहता है, आपका टेक्स्ट में रहता है, पीडीएफ में रहता है, टेक्स्ट मैसेज में प्लान आते रहते हैं। कुछ चीजें ऐसी प्लान से अगर आपको कुछ अच्छा लगता है वहां से आप स्क्रीनशॉट लेके पर्सनली भेज सकते हैं किसी को। जी सर, मैं वही जी सर, इसीलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था कि जो अपनी ग्रेट अपलाइन है। पहली बात तो सर बहुत बहुत थैंक यू आपका, जो आपने बहुत ही जल्द न्यू पर्सन के लिए बोलने का मौका दिया। ये सब सर टूल किट हम लोगों की जल्दी से जल्द मिलेंगी तो हम लोग जल्द से जल्द ट्रेंड होंगे। ट्रेंड होने के बाद फिर मार्केट में जाएंगे, क्योंकि मार्केट में पिन मारने वालों की कमी नहीं है, और वो नेटवर्कर नहीं जो पिन से घबरा के चला जाए। क्योंकि आजकल सर मार्केट में आपको मालूम ही है कि हर बंदा यही नेटवर्किंग को लेकर बोलता है कि वो जोड़ा जाड़ी वाला लेके ज्यादातर बोलता है। इसके बारे में सर क्या कहें? क्या है, देखिए मार्केट में बहुत कंपनियां चल रही हैं अभी। अगर मैं बात करूं ना, हजारों कंपनियां रन कर रही हैं इस समय में। ठीक है, बहुत सारी कंपनियां रन कर रही हैं, और सामने कुछ पर्सन ऐसे होते हैं कि इनका काम रहता है कभी इस कंपनी में, आज हमारे साथ है, कल नेक्स्ट चले जाएंगे, परसों कोई और कंपनी आ गई उसमें चले जाएंगे। काफी लोगों का ये काम रहता है। लेकिन हमें किस प्रॉपर तरीके से बात करना है कि सामने वाले को लगना चाहिए कि हाँ वास्तव में एक लीडर है और जेन्युइन काम कर रहा है। क्या टूल्स हमें प्रोवाइड कराने हैं, क्या उससे किस तरीके से बात करनी है, ये सारा मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। जैसे ही प्रिपेयर होगा मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा। और याद रखना, मतलब जितने भी हमारे बीच में अभी पार्टिसिपेंट है, वो टूल्स अगर आपने यूज कर लिए तो सामने वाला पर्सन कितना भी बड़ा लीडर हो, कितना भी अच्छा लीडर हो, आपके साथ काम ज्वाइन करे ना करे, लेकिन आपको एक बार ये थैंक यू जरूर बोल के जाएगा कि आपसे मुझे बात करके अच्छा लगा। उस तरीके से मैं आपको इस तरीके से मैं तैयार कर रहा हूँ स्क्रिप्ट। जैसी तैयार होगी आप लोगों को बिल्कुल बता दिया जाएगा। बाकी जी, बाकी का आप सीनियर से और अपलाइन से हेल्प ले सकते हैं अगर कोई इशू आता है। ओके, वेलकम सर। थैंक यू सर। नेक्स्ट हमारे बीच में नागेंद्र कुमार जी ने हैंड रेज किया है। सर मैं आपको भी अनम्यूट का पॉपअप सेंड किया हूँ, बात कर सकते हैं सर हमारे बीच में, मिस्टर नागेंद्र कुमार। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो माइक ऑन करके बात कर सकते हैं हमारे बीच में। बोली हेलो जी सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर, बताएं। और सब कैसे हैं सर? बढ़िया है सर। आपका कोई क्वेश्चन है तो बताइए सर। सर हम कह रहे हैं कि ऊपर उठने वाला है, और सर जी बताइए सर, वॉइस नहीं आ रहा आपका। सर हम पहलका लेवल पहुंचेंगे तो कैसे 15,000 रुपया मिलेगा, कैसे बोनस मिलेगा?
सर इसके लिए आप अपने अपलाइन से बात कीजिए, वो आपको पूरा समझा देंगे कि आपको 15,000 रुपये लेने के लिए क्या करना है। उसके लिए भी एक प्रोसेस है। आप मीटिंग प्लान में आते हैं क्या सर? जी। हाँ, तो मीटिंग प्लान में पूरा बताया जाता है। उसके लिए हमारा रैंक लेना पड़ता है, कंपनी का फर्स्ट रैंक। उसके लिए आपको कुछ लोगों को 12 लोगों को अपने साथ बिजनेस में लाना होता है, और फिर आपका जब रैंक क्वालिफाई होता है तो कंपनी आपको रिवार्ड देती है, उसमें डेली और मंथली मिलता है। इसके लिए आप ज़्यादा जानकारी के लिए आप जिनके साथ आए उनसे एक बार बात कीजिए, वो आपको अच्छे से समझा देंगे सर, है ना? जी सर। हाँ, ओके, थैंक यू सर। और बाकी अगर हमारे बीच में कोई बात करना चाहता है तो प्लीज हैंड रेज कर सकता है। और किसी को अगर कोई क्वेश्चन रहता है इस सेशन को लेके, तो आप हमारे बीच में हैंड रेज करके बात कर सकते हैं। चलिए, कोई नहीं, जिसका भी कोई क्वेश्चन हो, एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप चाहें तो बात कर सकते हैं हमारे बीच में, वरना सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं हम। चलिए, कोई नहीं, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, सारे लोग अच्छे हैं, समझ गए एक ही बार में। चलिए, एक क्वेश्चन और पूछता हूँ आप लोगों से, अगर आप लोग तैयार हों। अभी हमारे बीच में 117 पार्टिसिपेंट हैं। क्वेश्चन मेरा ये है कि नेक्स्ट आप किस चीज का ट्रेनिंग चाहते हैं? सोशल मीडिया का चाहते हैं या अदर कोई ट्रेनिंग चाहते हैं? किस टाइप का ट्रेनिंग आपके बीच में होना चाहिए, उसके लिए आप हैंड रेज करके बताइए, क्योंकि उसी तरह का ट्रेनिंग हम कोशिश करेंगे आपको समझाने का, बताने का। चलिए, हमारे बीच में 2 हैंड रेज हुए हैं। सम्मानीय ओपल मिस्टर राम नारायण सर जी हैं, मैंने आपको अनम्यूट का पॉपअप दिया है, सर आप बात कर सकते हैं हमारे बीच में। गुड मॉर्निंग सर। जी, वेरी गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अभी मतलब काम तो हम सब लोग अच्छे से कर ले रहे हैं, बट सर हमारे पास अभी सोशल मीडिया की जो जानकारी है जी, उसके लिए हम लोग काफी परेशान हो जाते हैं सर, क्योंकि मतलब सोशल मीडिया में कैसे मतलब बातचीत शेयर करनी है, या फिर वहां से कैसे हमें आगे की लीड निकालनी है, उसकी जानकारी सर किसी सेशन में दे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि सर इस चीज में हम सब या हमारे कई साथी थोड़ा पीछे रह जाते हैं। थैंक यू सर, आपने मुझे बिल्कुल बिल्कुल सर, आपका क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया की जानकारी दी जाए लीड से रिलेटेड। देखिए, लीड को लेके बहुत सारे लोगों को इश्यू आता है कि हम लीड्स कहाँ से लाएं, कैसे लाएं, हमारे साथ नए पर्सन कैसे आए। तो इसके लिए भी बहुत जल्द आपके बीच में ट्रेनिंग आ रहा है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि लीड्स कैसे आप चुटकियों में हजारों लीड्स निकाल सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, वीडियो भी दिखाऊंगा। तब तक हम आपका नेक्स्ट हमारे सम्मानीय सर हैं, इनको भी सुन लेते हैं, एक 2 मिनट। जितने भी साथी हैं बस 1 से 2 मिनट ही बात करेंगे, क्योंकि समय का अभाव रहता है। नेक्स्ट है हमारे बीच में ओपल धर्मेंद्र कुमार जी, मैं आपको भी अनम्यूट का पॉपअप दिया हूँ। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। तो सर यही है कि जैसे सजी प्लान को ही लेकर के अलग सा वीडियो बनाना के सजी प्लान देने का तरीका बताइएगा सर जी। हाँ बिल्कुल सर, अभी 2 दिन से सर, पहले तो आप बंद कर लीजिए, आपका वॉइस वापस आ रहा है। बिल्कुल सर, मैं आपको अभी 2 दिन से हम यही ट्रेनिंग कर रहे थे कि हम लोग प्लान को पिच कैसे करेंगे, नए लोगों को कैसे प्लान देंगे। उसके बाद भी मैं एक स्क्रिप्ट तैयार कर रहा हूँ, उसमें आप बहुत अच्छे से जान पाएंगे कि अगर हमें बिल्कुल न्यू पर्सन के लिए प्लान देना है तो हमें किस तरीके से बात करनी है। उसकी आप टेंशन ना लें, बहुत जल्द आपके बीच में मीटिंग आ जाएगा। 2 से 3 दिन लगेंगे स्क्रिप्ट को तैयार करने में, जैसे ही आएगा वो आपको पूरा मीटिंग दे दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारे बीच में मिस्टर ओपल कुमार जी हैं, मौर्य जी। चलिए सर, मैंने आपको भी अनम्यूट का पॉपअप भेजा है, आप भी हमारे बीच में बात कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर।
जी गुड माई सेल्फ मेहनत मौर्य। मैं भी सर ये कह रहा था ना सर, जैसे जो हमारा समझाने का तरीका है वो तो सही है सर, लेकिन सर हम जैसे फेसबुक या जैसे आप जो बता रहे थे अभी, उस पे हम किस पे सोशल मीडिया में किस प्रकार से हम उसके लोगों को समझाएं? बिल्कुल सर, मैं आपको पूरा अभी ट्रेनिंग चलेगा, बस आप 1 से 2 दिन का वेट कीजिए। जैसे ही 2026 आएगा या हमारा 1 से 2 दिन आप वेट कीजिए। 1 से 2 दिन बाद पूरा सोशल मीडिया का ट्रेनिंग चलेगा आपके बीच में। उसमें आपका फेसबुक रहेगा, इंस्टाग्राम रहेगा, यूट्यूब रहेगा, टेलीग्राम रहेगा, यानी कि जितने भी प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया से जहाँ से हम लीड जनरेट कर सकते हैं, वो सारी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। भले उसमें आपका 1 हफ्ता लगे या ज़्यादा लगे या कम लगे, लेकिन डीपली आपको पूरा समझाया जाएगा। इससे पहले भी हो चुका है 1-2 बार, दोबारा से पूरा 0 से स्टार्ट करके बताया जाएगा आपको। हाँ, तो सर उसके बारे में सर जैसे ना अभी आप बोल रहे थे कि हम सोशल मीडिया बताएं या फिर किस प्रकार से आप समझना चाहते हैं, तो आप सर कृपया करो सोशल मीडिया से ज़्यादा बताएं तो सब अच्छा रहेगा सर। बिल्कुल, बिल्कुल सर। देखिए, सोशल मीडिया का ही ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाला था, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि सर अगर सोशल मीडिया से आपके पास कोई पर्सन आया, तो आपको उसको बताना क्या रहेगा, ये भी ज़रूरी होता है। इसलिए मैंने ये 2 टॉपिक रखे थे। जब ये आपके क्लियर होंगे, पर्सन आपके साथ आएँगे, आप अच्छे से प्लान क्लोजिंग कर पाएँगे, पिच कर पाएँगे, तभी आपके साथ बंदा काम करेगा। अब आपके साथ कोई पर्सन आ भी गया सोशल मीडिया से, अगर आप उसे ठीक से बात नहीं कर पाए, हमारा प्लान ठीक से नहीं दे पाए, तो भी आपके साथ काम नहीं करेगा, है नहीं? यस सर। ये सेशन रखे थे ताकि लिस्ट के बारे में जो बताया था मैंने कि किस तरह के आपके पास कौन-कौन से पर्सन आ सकते हैं, और जब कोई भी पर्सन आएगा तो किस तरह से आपको वहाँ से बात करनी है। बाकी सोशल मीडिया का ट्रेनिंग चलेगा, आप निश्चिंत रहिए सर, 100% चलेगा और डीपली चलेगा, शॉर्ट में नहीं चलेगा, डीपली चलेगा। एक टॉपिक 1 दिन में कवर नहीं हुआ, 2 दिन में कवर होगा, लेकिन डीपली आपको मिलेगा। ओके सर। नेक्स्ट हमारे बीच में राजकुमार जी हैं। मैंने आपको भी अनम्यूट का पॉपअप भेजा है सर, आप भी हमारे बीच में अपनी बात रख सकते हैं। वेलकम राजकुमार सर, वेलकम। जी सर, नमस्कार है सभी साथियों को, नमस्कार। जय हिंद। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पर अपना ब्रांड कैसे बनाएं, किस तरीका से नए बंदों को लेके आए और कैसे इसमें ग्रोथ करें, 100% रिजल्ट मिले सर। इससे हमारी बात चलेगी तो और भी अच्छा लगेगा सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल बताया जाएगा आपको। ब्रांड कैसे बनाएं, फोटोज आप कैसे बनाएं, मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा। अगर आप अपना फोटो लगा के भी फोटो बनाना चाहते हैं कुछ मैटर के साथ, वो भी आपको बताया जाएगा। AI फोटो बनाना चाहते हैं, वो भी आपको बताया जाएगा। बस आप लोग मीटिंग में आते रहना। धमाकेदार ट्रेनिंग आपके बीच में आने वाले हैं, हर चीज का ट्रेनिंग आने वाला है आपका सोशल मीडिया का। एंड जो AI का ट्रेंड चल रहा है साथियों, AI का भी ट्रेनिंग आपके बीच में आएगा, किस तरह आप AI से अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं। तो उसकी आप टेंशन ना लें, 100% आपको सब कुछ मिलेगा। ज़्यादातर लोगों की डिमांड सोशल मीडिया को लेके है, तो सोशल मीडिया का ट्रेनिंग, AI प्लस सोशल मीडिया दोनों का ट्रेनिंग चलेगा कि आप AI से कैसे अपने बिजनेस को ग्रो करके सोशल मीडिया पे प्रमोट कर सकते हैं, राइट। चलिए, नेक्स्ट हमारे बीच में है ओपल सुमित राजपूत जी। सर मैंने आपको भी अनम्यूट का पॉपअप भेजा है। वेलकम सर, वेलकम राजपूत जी। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग, बताएं सर। सर वैसे तो सब प्लान वगैरह सब कुछ ठीक चल रहा है, बट क्या ना कि जो लोगों के मन में जैसे ही अपना कोई भी इनोवेटिव नाम से, प्लेटफॉर्म के नाम से कुछ भी बोलो, तो लोगों के मन में एकदम वही ख्याल आ जाता है कि कहीं ये स्कैम ना हो। तो बस थोड़ा ही बहुत सुना और दूर सब भागने लगते हैं। तो ये स्कैम के ऊपर थोड़ा और कुछ भी मतलब वीडियो या जो भी आपकी समझ से ठीक रहे तो वो और कर लेना है। ये मतलब जैसे ही लोगों के दिमाग में गया तो यही सोचते हैं कि कहीं स्कैम क्या, क्योंकि लोग इससे मार खाए हुए हैं, काफी धोखा खाए हुए हैं, तो इस वजह से इस पर भी कुछ थोड़ा। बिल्कुल सर, आप जो कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर हम किसी को प्लान देते हैं तो आदमी 2 से 3 मिनट ही हमें सुनता है, बाकी बोल देता है कि फ्रॉड है, स्कैम है, इस तरह की बातें बोल देता है जी। बिल्कुल, उसके लिए देखिए क्या होता है सर, एक प्रॉपर वे होता है बात करने का।
भाई मैं आपको अभी मैंने दिखाया था, स्क्रिप्ट एक तैयार कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को सभी को बताऊंगा कि किस तरह से अगर आप बात करेंगे, सामने वाला काम ना करे, करे या ना करे, लेकिन ना वो आपसे स्कैम बोलेगा और ना ही आपको गलत बोलेगा। काम नहीं करेगा फिर भी आपसे बात करके बोलेगा कि आपसे बात करके अच्छा लगा, थैंक यू बोल के जाएगा। 90+% चांस रहेंगे उसके काम करने के, बाकी अदर कोई डाउट्स नहीं आएंगे। बस वो थोड़ा सा मुझे समय दीजिए 1-2 दिन का, जैसे ही वो स्क्रिप्ट तैयार हो जाएगी मैं आपके बीच में लेके आऊँगा। बस मैंने आपको एक झलक दिखलाया था। इस तरह की 5 से 6 स्क्रिप्ट हैं, जैसे ही वो तैयार होंगी आप सब लोगों के बीच में शेयर किया जाएगा, बाय मीटिंग के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा आपको प्लान शेयरिंग करने में। राइट? ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे बीच में सम्मानीय टोपाज योगेंद्र कुमार जी हैं। सर आप भी अपनी बात को रख सकते हैं, अनम्यूट का पॉपअप सेंड किया मैंने आपको। वेलकम सर, वेलकम जी। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग सर। सर मैं ये बोल रहा था सर कि जो इसमें जो है कंपनी में कि एक आईडी एक्टिवेट का वीडियो होना चाहिए फुल, और रजिस्ट्रेशन का वीडियो, और प्लस में जो है इसमें हम जैसे कि नए डायरेक्ट सेलिंग कोई दूसरे कंपनी का लीडर होता है तो उनसे हम कैसे बात करें, उनको हम कैसे अपने इस बिजनेस में लेके आए, इसी तरह का एक ट्रेनिंग होना चाहिए, और सोशल मीडिया का, जिससे मुझे बात करके मुझे पता चले उनसे कैसे बात किया जाएगा। तो कैसे होता है कि जो दूसरे लीडर जो होते हैं दूसरे कंपनी का, उससे मैंने कई बार बात करते हैं तो वो लोग हमको इग्नोर कर देते हैं, बस प्लान उलान भेजने के बाद वो मना कर देते हैं। तो उस लोगों से कैसे हम बात करें, कैसे उनसे हम बात करें सोशल मीडिया के थ्रू, इसका भी ट्रेनिंग होना चाहिए। प्लस एक रजिस्ट्रेशन वीडियो और आईडी एक्टिवेट वीडियो भी ग्रुप में आना चाहिए, ठीक रहेगा सर इससे? बिल्कुल सर, आईडी एक्टिवेशन का एंड रजिस्ट्रेशन का वीडियो ऑलरेडी है, ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, और वो ऑलरेडी बने हुए हैं, शेयर होता रहता है, कभी कभी दोबारा शेयर कर दिया जाएगा। बाकी रहा प्लान को लेके, तो बिल्कुल आपका जो प्रॉब्लम है उसका पूरा सोल्यूशन किया जाएगा। आपको किस तरह से बात करनी है, देखिए होता क्या है सर, दिक्कत कहाँ आ जाती है, जब कोई पर्सन दूसरे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है और आप उसे अप्रोच कर रहे हैं, वो जब तक आपके साथ नहीं आएगा, जब तक उसे ये नहीं लगेगा कि मैं जहाँ काम कर रहा हूँ वहां से मुझे दूसरी जगह प्रॉफिट है। ये हर आदमी प्रॉफिट के लिए काम करता है, तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं। उसके प्लान को पहले सुनिए, समझिए, फिर पूरा नोटिस कीजिए कि इसके प्लान से मेरे प्लान में हटके क्या है। पहले उसको समझिए, पूरे ध्यान से सुनिए, फिर ये नोटिस कीजिए उसके प्लान को कि उसके प्लान से हटके क्या है। जैसे हमारे प्लान में मैजिक प्लांट इनकम है, वहाँ है या नहीं है। हमारा प्लान 4 की मैट्रिक्स पे वर्क करता है, वहाँ पे कितने मैट्रिक्स पे होता है, 3 की, 4 की, 5 की। हमारी कंपनी में फर्स्ट रैंक से रॉयल्टी रिवार्ड है, वहाँ पे है या नहीं है। ये चीज़ें आप वहाँ पे नोटिस कीजिए, और यही मेन पॉइंट है। जब आप उनको क्लियर करेंगे कि सर हमारे यहाँ पे प्लेटफॉर्म में ऐसा है, और आप ये मत बोलना कि आपके यहाँ पे ऐसा है या नहीं है, लेकिन आप बोल सकते हैं कि सर आप जहाँ कर रहे हैं मुझे नहीं पता वहाँ पे क्या है, लेकिन मेरे प्लेटफॉर्म पे फर्स्ट रैंक से रॉयल्टी है, मैजिक प्लांट इनकम है जो कि नॉन वर्किंग इनकम है, कंपनी 7 लेवल में देती है आपका, जो लाखों रुपए तक में पहुँच जाएगी, और हम 4 की मैट्रिक्स पे वर्क करते हैं। इस तरह से कुछ पॉइंट आपको हाईलाइट करने हैं जो उनके प्लान से अलग हटके होंगे, ठीक है ना, तभी बंदा आपके साथ आएगा। अब क्या है, आप जैसा वो काम कर रहा है आपने सेम बता दिया तो वो आपके साथ नहीं आएगा भाई, वो तो उतना काम कर ही रहा है, सेम आपने बता दिया तो क्यों आएगा, थोड़ा सा डिफरेंट बताना। जी सर, अब डिफरेंट बताना है, अलग इसके अपना डिफरेंट करके बताना है जो मेरा। उसके लिए आपको प्लान की पूरी नॉलेज होना चाहिए सर, क्योंकि आप प्लान की पूरी नॉलेज होगी तभी बता पाएंगे। अब जैसे देखिए रिचार्ज में क्या होता है, कोई कंपनी 3% दे रही, कोई 2% दे रही है, हमारे यहाँ पे मैक्सिमम 6.5% है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है कि हमारी कंपनी जो रिचार्ज है वो 6.5% देती है, जो कि एक अच्छा कमीशन आप रिचार्ज करके भी जनरेट कर सकते हैं यहाँ से। तो कुछ पॉइंट आप ऐसे नोट कर लीजिए, अपनी कॉपी पे लिख लीजिए, जो अदर कंपनी में है नहीं और हमारे यहाँ प्लेटफॉर्म पे है, उनको हाईलाइट करके आप उन लोगों के सामने रख सकते हैं, तो वो आपको सुनेंगे भी, और मैं कोशिश करता हूँ 50% लोग आपके साथ आके काम भी करेंगे। जी सर, ओके सर, ओके। चलिए सर, धन्यवाद सर। ओके, वेलकम सर। हमारे बीच में नेक्स्ट शैतान सिंह है सर, आपको भी मैं अनम्यूट का पॉपअप दिया हूँ, 2 मिनट आप भी अपनी बात रखें। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर।
मेरा नाम चेतन सिंह गुजर, मैं राजस्थान अजमेर से बिलोंग करता हूँ। सर एक क्वेश्चन है मेरा जो ऑलरेडी मेरे हिसाब से लगता है कि सभी लीडर को ये मौका मिलेगा और सुनने का और उससे जानकारी मिलेगी। सर मैं एक सोनिका बाजार कोई प्लेटफॉर्म है, उससे मतलब एमडी है, उससे मेरे ऐसे सोशल मीडिया से बात हो रही थी, तो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया कि आपकी कंपनी में जीएसटी है, जो जीएसटी कितना करती है? तो मैंने बोला कि सर 18% करती है। तो उसने बोला कि ठीक है 18% करती है, तो आपका जो है वो कितना होता है, अमाउंट जो लगता है वो? मुझे सर 749 रुपये लगता है। तो बोले उसमें जीएसटी में जो सर जीएसटी 99 रुपये कटती है। तो उसने बोला कि जब आप 18% जीएसटी निकालोगे तो उसमें 116 रुपये कुछ पैसा निकलेगा। मैंने भी एकदम से मेरे को भी जानकारी नहीं था, मैं भी थोड़ा सा झिझक गया था। तो मैंने कुलदीप सर से बात भी की थी, लेकिन उन्होंने मेरे को थोड़ा सा बताया भी था। फिर मैं कहीं ना कहीं अपना दिमाग लगाया और मैंने बोला कि सर जो मेरा जीएसटी है वो 649 रुपये से नहीं करता है, वो हमारा कंपनी का जो पैकेज है वो 550 रुपये का पैकेज है, प्लस में उसमें 99 रुपये की जीएसटी मिला के कंपनी हमारे से 649 रुपये लेती है। तो ये इस वजह से हमारा 649 रुपये लेते हैं, लेकिन पैकेज हमारा 550 रुपये का ही है। तो क्या सर ये सही था मेरा? सही है, लेकिन देखिए क्या होगा, हमारा रहता है इसमें जीएसटी लगाकर ये आपका 649 रुपये है। हमारा जो पैकेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है साथियों वो 550 रुपये का होता है, जिसे हम 550 बीवी बोलते हैं। यानी कि 18% जीएसटी जब हम इसमें से रिमूव करेंगे तो हमारा लगभग 99 रुपये यहाँ से रिमूव हो जाता है, जो कि गवर्नमेंट को चला जाता है। 550 रुपये हमारा जो बचा वो हमारा टोटल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, लेवल में, रिचार्ज में, रिवार्ड में, सभी में 100% डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो आपने सही क्वेश्चन और एक क्वेश्चन और था, जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को जैसे प्लान पीडीएफ मैंने भेजा भी है, वीडियो भेजा था, उसमें से कुछ क्वेश्चन मेरे पास में ये भी आ रहे थे कि आपकी जब कंपनी 649 रुपये ले रही है और आप बता रहे हो कि नॉन वर्किंग इनकम है, तो आप जो अपग्रेड में आपने जो 550 रुपये एक बार दिया ना, तो आपकी जो अपग्रेड में जो इनकम जा रही है वो कहाँ से जा रही है? कंपनी हर आईडी से 4% निकालती है भाई। नॉन वर्किंग इनकम मैजिक प्लान 4% हर आईडी से निकाल रही है। जब आपको मैजिक प्लान के बारे में समझाया जाता है ना, तो ऊपर लिखा होता है कि 4%। जब 4% हर आईडी से निकाल रही है तो हर पर्सन को अपग्रेड भी कर रही है और हम इनकम दे रही है। इसमें से आपका अपग्रेडेशन लगता है और उसी में से आपका जो नेट इनकम बचता है अपग्रेड के बाद वो आपकी आईडी पे ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है ना। उसका एक मतलब 4% ऑलरेडी निकाल रही है कंपनी, तो जब निकालेगी तो वही डिस्ट्रीब्यूट भी करेगी, है नहीं। चलिए, सर का माइक म्यूट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगर मैजिक प्लांट को लेके कोई डाउट आता है किसी को, तो कंपनी ऑलरेडी 4% मैजिक प्लांट इनकम हमारी आईडी से निकालती है, हर पर्सन से निकालती है। वही हमारा जाके लेवल में डिस्ट्रीब्यूट करती है मैजिक प्लांट लेवल में, और उसी में से अपग्रेड लगता है। कुछ अमाउंट अपग्रेड में चला जाता है, बचा हुआ अमाउंट हमारी आईडी पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। चलिए, हमारे बीच में नेक्स्ट जसवीर सिंह सर जी हैं, सम्मानीय। आप भी 2 से 1-2 मिनट बात कर सकते हैं हमारे बीच में। सर वेलकम। सम्मानीय जसवीर सिंह बरेली। सर आप घर में हैं, थोड़ा सा बाहर आके बात कीजिए, आपकी फैमिली में बहुत आवाज आ रहा है। तब तक हम ले लेते हैं हमारे टोपाज रामबरन सर जी हैं। सर मैंने आप ऑलरेडी को होस्ट हैं, आप भी बात कर सकते हैं हमारे। गुड मॉर्निंग सर। सर आपका क्वेश्चन था कि किस क्लास हम कैसे क्या करें। सर इसको मैं डिवाइड करता हूं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सुन लेते हैं सर, आवाज आ रही है सर? सर पहले सर को सुनते हैं। रामबरन सर आप माइक अनम्यूट कर लीजिए, सर को सुन लेते हैं। जी सर बताइए जसवीर सर। जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बस सॉरी, रात में आपके मीटिंग में आ नहीं पाया था और फोन की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, फोन उसकी होने की वजह से। अभी 2 मिनट का टाइम आपने दिया, आप लोगों को सुन रहा था, बड़ा अच्छा लगा। और जो अभी एक सज्जन कह रहे थे कि आज लोग हम पे विश्वास नहीं करते हैं, तो सर उसमें कहीं ना कहीं हमारा ही रोल है, क्योंकि हम
जब किसी चीज को कंटिन्यू करते नहीं है तो हमारा सामने वाला जो भी वर्कर है, हमारा साथी है, वो हम पे शक करता है कि अगर सही है तो आप टिकते क्यों नहीं। आज हमें अगर इस प्लान को समझना है और हमारी समझ में आ चुका है तो हमें इसमें निरंतरता बनानी होगी, स्टेबल होना पड़ेगा। तो कोई भी हमसे इफबट नहीं होगी, ना कोई हमारे सामने आएगा। हालांकि मैं इस पे ज्यादा अभी ज्ञान नहीं दे सकता क्योंकि मुझे अभी विद इन वीक 1 हफ्ता ही हुआ है जुड़े हुए, लेकिन जो मेरा रिजल्ट आ रहा है वो 80% है। यानी किसी को भी अगर मैंने प्लान दिया है तो बहुत अच्छे से ज्वाइनिंग हुई है। और कुछ लोग कहते हैं कि सामने बैठ के होती है। कल की मेरी 2 ज्वाइनिंग हुई है, जो एक रुद्रपुर से और एक MP ग्वालियर से। सिर्फ प्लान मेरा फोन पे ही हुआ था और बहुत अच्छा लगा कि कल दूसरा दिन था कि मेरी कंटिन्यू इनकम बनती रही। कल भी मैंने करीब 670 के करीब लगभग कल भी कमाए और अच्छा लगा क्योंकि इससे हौसला बढ़ता है। और हम लोग अगर निरंतरता से इसमें जुड़े रहे तो लोग हमारा साथ देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी इतना ही समय दूंगा क्योंकि समय कम है और सीनियर्स हैं, उन्हें भी बोलना है। और रात की मीटिंग में मैं टाइम जरूर लूंगा, 2 मिनट रात नहीं बोल पाए थे। आज आपको अपने अनुभव के बारे में आपसे शेयर करूंगा। इतना ही कहते हुए मैं कहूंगा गुड मॉर्निंग सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। एंड देखिए, अभी सारे लोग क्वेश्चन कर रहे थे और सर ने बहुत कम शब्दों में सारे लोगों का क्वेश्चन कर दिया, रिप्लाई कर दिया कि अगर हम स्टेबल हैं तो हमें दुनिया की कोई ताकत कामयाब होने से नहीं रोक सकती। लोग बोलते हैं कि लोग हम पे कॉन्फिडेंस नहीं करते, उसकी सीधी सी वजह सर ने बताई कि हमें खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है। देखिए, एक होता है कॉन्फिडेंस, एक होता है फुल कॉन्फिडेंस, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस। तीनों में बहुत डिफरेंस है साथियों। कॉन्फिडेंस है लेकिन 100% नहीं है। फुल कॉन्फिडेंस, मैं 100% सक्षम हूँ, जो करूँगा 100% कॉन्फिडेंस से करूँगा, मेरा काम कामयाब होगा। एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस, मैं ही कर सकता हूँ, कोई नहीं कर सकता। तो ना तो आप ओवर कॉन्फिडेंस से वर्क कीजिए, ना ही कॉन्फिडेंस से। फुल कॉन्फिडेंस से वर्क कीजिए, 100% कॉन्फिडेंस से वर्क कीजिए, कामयाबी निश्चित है। कम बोला सर ने लेकिन बहुत बड़ी बात कह दी, समझने वाले के लिए इशारा काफ़ी होता है कि अगर हम स्टेबल हैं, सर ने बोला 1 वीक ही हुआ है मुझे, और सीखना बहुत ज़रूरी होता है कि जब हम खुद नहीं आ पाएंगे, सीखेंगे नहीं, तो हम स्टेबल नहीं रह पाएंगे। और मैं सर की बातों से 100 नहीं 1000% सेटिस्फाइड हूँ। अगर मैं ये बात बोलता तो हो सकता है काफ़ी लोगों को ये गलत लग जाता है कि सर तो मीटिंग में आते हैं, देते हैं, सर का तो काम है बोलना। लेकिन हमारे उन सर ने बोला जिन्हें बोलने का मौका दिया, और उन्होंने बहुत लिटरली हमको समझा दिया कि अगर आप स्टेबल हैं, कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, तो आपको कोई नहीं हरा सकता। सो थैंक यू सर, आप आए। चलिए सब रामबरन सर, आप बात कर सकते हैं। बस 2 से 3 मिनट लीजिएगा, समय हमारा ऑलरेडी होता जा रहा है। आपको उस टाइम बात कर सकते हैं सर हमारे बीच में। टोपाज सम्मानीय रामबरन सर, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो प्लीज बात कर सकते हैं हमारे बीच में। चलिए, कोई नहीं साथियों, अभी हमारे साथियों ने विचार। मैं आ रहा हूँ सर। जी सर, मैं ये कह रहा था, आपका क्वेश्चन जो था ये प्रकार का था कि हम किस दिन को किस क्लास को दें। तो हमारा आंसर ये है सर कि जैसे कि हम इस कंपनी में काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये कंपनी का भी क्लास चलना चाहिए। जैसे कि 3 दिन मान लिया जाए सोशल मीडिया की ट्रेनिंग हम दे देते हैं, तो 2 दिन कंपनी के बारे में क्लास दें, और 1 दिन जो अदर कंपनी है, कैसे क्या कंपनी है, उसके बारे में क्लास दें। और 1 दिन ये रखा जाए कि हमारा क्वेश्चन आंसर का क्लास हो। बिल्कुल सम्मानीय सर, बिल्कुल जो आप बोल रहे हैं 2026 में ये पूरा तैयार कर रहे हैं, हफ्ते का पूरा प्लान तैयार कर रहे हैं कि कौन सा दिन आपका कौन सा ट्रेनिंग रहेगा। और बिल्कुल आपकी बातों से संतुष्ट हूँ। आपका हफ्ते में 1 दिन आपका क्वेश्चन आंसर का सेशन रखा जाएगा, जैसा कि आज हो रहा है हमारे बीच में। और आपका सोशल मीडिया का ट्रेनिंग भी रहेगा, एंड एप्लीकेशन से रिलेटेड भी, हमारा कंपनी से रिलेटेड भी सेशन रहेगा। कहीं ना कहीं ये हमारे सबके लिए ज़रूरी है कि हमें हर चीज़ की ट्रेनिंग मिलती रहनी चाहिए, समय समय पे जानकारी होती रहनी चाहिए। कंपनी में भी क्या अपडेट आ रहे हैं, क्या चल रहा है, सोशल मीडिया में क्या रहता है। बिल्कुल सर, इसकी भी एक लिस्ट तैयार हो रही है। जैसे ही आपके बीच में तैयार होगी, आपको बता दिया जाएगा कौन से दिन किसका ट्रेनिंग रहेगा। ओके सर। जी सर, जी सर।
ओके, थैंक यू सर। एंड जितने भी लोगों ने हमारे बीच में आए और अपनी अपनी बातों को रखा, ज़्यादातर लोगों का डिमांड है कि सोशल मीडिया का ट्रेनिंग किया जाए। तो बिल्कुल साथियों, सोशल मीडिया का ट्रेनिंग होगा आपके बीच में। और चलिए, मैं समय बहुत हो रहा है, बस 1 से 2 मिनट बात करूंगा, फिर मैं सर को माइक हैंड ओवर कर दूंगा। देखिए, सोशल मीडिया का ट्रेनिंग जरूर होगा साथियों। और बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम लीड्स को लेके है, ठीक है, कि लीड्स कहाँ से आए, कैसे आए। इस टॉपिक पे तो मैं डीपली बात करूंगा। लीड्स कहाँ से आ सकती है, एक नहीं साथियों, 10 से 15 प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहाँ से आप लीड जनरेट कर सकते हैं। इसमें से कुछ प्लेटफॉर्म आपके पेड होते हैं, कुछ अनपेड होते हैं, फ्री आप लीड जनरेट कर सकते हैं। टोटली मैं आपको यहाँ से हर प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा। दूसरा, चलिए मैं आपको एक वीडियो दिखाने की कोशिश करता हूँ। लीड हम लोग जनरेट कैसे कर सकते हैं, अगर होती है तो 1 सेकंड। किसी भी राज्य से लीड निकाल सकते हैं। जैसे ये वीडियो है, मैं आपको प्ले करके दिखाऊंगा किस जगह से है, किस स्टेट से है। पंजाब है, लुधियाना है, उत्तर प्रदेश में बरेली है, यानी कि आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी लीड्स जनरेट कर सकते हैं। ये भी मैं आपको सिखाऊंगा आप लीड कैसे निकाल सकते हैं और मिनटों में कितना लीड निकाल सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ। ये देखिए, आप इसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विद जीमेल आईडी के पूरा विद नाम, नंबर, स्टेट के अंदर कौन कौन से ज़िले हैं, किस स्टेट के अंतर्गत, आप देख रहे हैं पूरा प्रोसेस होता है। ये भी साथियों 2 फॉर्मेट में लीड जनरेट होता है। अगर मैं बात करूं तो एक PDF फाइल में, एक एक्सेल फाइल में। इसके लिए सिस्टम की ज़रूरत होती है, ये मोबाइल से नहीं हो पाएगा आपके, क्योंकि मोबाइल फ़ोन इसमें वर्किंग नहीं करता है। इसके लिए आपको लैपटॉप या कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये 2 फॉर्मेट में होता है आपका, या तो एक्सेल फॉर्मेट में आप निकाल सकते हैं या PDF फॉर्मेट में आप निकाल सकते हैं। ये जो लीड है आपका PDF फॉर्मेट में है, PDF पूरा बना हुआ है। इस तरह से भी आप लीड जनरेट कर सकते हैं, कहीं से भी ऑल ओवर इंडिया से निकाल सकते हैं, किसी भी पर्सन की निकाल सकते हैं, स्टूडेंट, हाउसवाइफ, जॉब पर्सन, गवर्नमेंट पर्सन, किसी की भी लीड निकाल सकते हैं, बस जानकारी होना चाहिए। ये भी आपको सिखाया जाएगा। वही मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, 2026 में धमाका नहीं, महा धमाका होने वाला है, बस आप लोग बने रहना, ठीक है। तो जितने भी आज हमारे साथियों ने क्वेश्चन किए हैं, सभी लोगों के क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए आगे सेशन आने वाले हैं, सोशल मीडिया के भी आने वाले हैं, आपके लीड को भी लेके आने वाले हैं, और जो कंपनी से रिलेटेड है किसी को भी लेके आपके डाउट हैं, सारे डाउट्स आपके यहाँ से क्लियर होने वाले हैं। तो ऑलरेडी समय हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं बिल्कुल भी समय नहीं लूँगा। अब मैं मेरे सम्मानीय सर को इनवाइट करूँगा। सर आप आइए और सेशन को क्लोजिंग की तरफ लेके चलिए। ओवर टू यू सम्मानीय सर, मोस्ट वेलकम आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। तो देखिए, ये रहा हमारा आज का, बहुत ही अच्छे से हमारे सर ने पूरा क्लास को रखा, और जो क्लोजिंग को लेके बात करी तो सर ने बात भी बहुत अच्छे से क्लोजिंग को लेके कर ली, और साथ ही साथ लोगों के सवाल जवाब भी बहुत अच्छे से हो गए। मैं तो ये कहूँगा कि आज ज्यादातर हमारा जो सेशन रहा है वो सवाल जवाब का रहा है, बहुत अच्छा लगा। अब हम ये जरूर कहेंगे कि देखिए, टूल्स आपको लगातार मिल रहे हैं। टूल्स के लिए आप सब लोग को पता है कि हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, हम सब लोग को ज्वाइन करना चाहिए। जो लोग ज्वाइन नहीं है वो ज्वाइन कर जाएं। हमारे 2 टेलीग्राम ग्रुप हैं, आप दोनों को ज्वाइन करें। वहां आपको जो प्रोग्राम हुआ है उसके भी मिलेंगे, और आगे लगातार जो भी होना है प्रोग्राम उसके भी आपको मिलते रहेंगे। वहां पे ही मिलेंगे सारे के सारे टूल्स, और आपको पता है कि लगातार आपको ग्रुप में मिल रहा है। बट मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि हम मॉर्निंग में बेस्ट से बेस्ट बताने की कोशिश करेंगे लगातार, और कोशिश कर रहे हैं। बट खुद से भी हमें समय निकाल के सीखना चाहिए, हमें खुद से आगे जानना चाहिए। हमारे पास में वीडियो हमेशा रहती हैं, हमें खुद से समय निकाल के उनको पढ़ना, वीडियो देखना चाहिए। हमारे पास में कहीं ना कहीं PDF रहती है, हमें खुद से उसे पढ़ना चाहिए। एक बार नहीं, 4 बार आप पढ़ें, फ्री रहें तो आप पढ़ें, आप डिस्कस करें प्लान पे लेके, आपको सवाल जवाब मिलेगा। साथ ही साथ मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, कंपनी ने हमारी ई-बुक बनाई है। आप एक बार ई-बुक में जाइए, तो वहां आप ई-बुक कम्बो और ई-बुक में आप वहां जाइए तो देखिए आप वहां जाके कैसे आपको सवाल के जवाब मिलते हैं।
आप थोड़ा खुद से भी कोशिश कीजिए, खुद से आप स्टडी करने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत ही ज्यादा राहत मिलेगी, बहुत ही ज्यादा राहत मिलेगी। सुबह मॉर्निंग की ट्रेनिंग में भी मिलेगी और खुद से जो आप अपने आप को तैयार करोगे उससे भी मिलेगी। तब आप बहुत जल्दी कहीं ना कहीं रेडी हो जाओगे, तैयार हो जाओगे खुद से लोगों के सामने पेश होने के लिए। तो मैं वही कहूंगा कि आप कहीं ना कहीं ई बुक को पढ़ें सब लोग। उस ई बुक में आपको कंपनी से रिलेटिव ही सारी जानकारी है, आप उसको पढ़ते रहिए और भी आप सीखते रहिए। बहुत सी ऐसी मोटिवेशनल चीजें उनसे सीखते रहिए, बहुत सी ऐसी वीडियो होती हैं जहाँ सवाल जवाब होते हैं, उससे सीखते रहिए और हम लोग भी आपको लगातार सिखाते रहेंगे। और जब आप अपनी खुद अपने पीडीएफ की जब आप फाइल बना लोगे और उस फाइल के लिए जब आप उस फाइल के पन्ने को खुद से पलटोगे तो आपको उनकी बारीकियां और उस एक एक पेज को बहुत अच्छे से डीपली से समझ सकते हो। और जब बार बार आप लोगों के सामने शेयर करोगे तो पूरी की पूरी पीडीएफ आपके माइंड में सेट हो जाएगी, सेव हो जाएगी। और कुछ दिन भले ही आपको प्रॉब्लम हो कुछ चंद लोगों के साथ, बट उसके बाद जब आप करोगे तो रियल में आपको लगेगा कि नहीं, मेरे को यूनोपे की कौन सी जानकारी नहीं है जो मेरे को पता नहीं है, सारी की सारी जानकारी मेरे को पता है। और ये चीज होती है लगातार मेहनत करने से, क्योंकि सर ने हमारे बताया था, मैं सर से भी मुलाकात किया था ऑफिस में जाके, सर लगातार मेहनत करते रहते हैं। अभी हमारे साथ कुछ चंद दिनों से ही स्टार्ट किए बिजनेस को, बट बहुत ही मेहनत से कर रहे हैं बिजनेस को। तो जो लोग लगातार मेहनत करता है, लगातार मेहनत करता है, उस व्यक्ति को शुरू में भले ही कुछ टूल्स ना हो, कुछ प्रॉब्लम हो, समझा ना पाते हो, बट वो लगातार मेहनत करते हैं तो उनके पास में नॉलेज भी हो जाती है, टूल्स भी हो जाते हैं, जानकारी हो जाती है, बल्कि वो उतने सक्षम हो जाते हैं कि लोगों को जानकारी देना शुरू कर देते हैं। और ये प्रॉब्लम ज्यादातर उनके साथ होती है जिनके पास में वक्त ही नहीं होता है, सिर्फ किसी को ज्वाइन करा रहे हैं तो वक्त है, किसी को प्लान दे रहे हैं तो वक्त है, उसके बाद खुद अपने आप को रेडी नहीं कर रहे हैं, खुद के लिए वक्त ही नहीं दे रहे हैं। तो जब तक ऐसे नहीं हो पाएगा, आप लोग खुद के लिए भी वक्त दीजिए, सीखिए और हमेशा अपलाइन के टच में भी रहिए। अगर आपके पास में कुछ सवाल हैं तो आप अपलाइनों से भी क्लियर कर सकते हैं, आपको जो लेकर आए बिजनेस में उनसे कर सकते हैं, और उनके भी अपलाइन होंगे उनसे भी कर सकते हैं। तो बहुत से आपके पास में तरीके हैं जिससे आप सीख के आगे बढ़ सकते हो। आगे बढ़ने वाले के लिए आप ये जान लीजिए कि कोई जरूरत नहीं होगी। तो मैं ये कहूंगा कि सब लोग लगें, अच्छे से काम करें। अब समय हमारा काफी हो चुका है, आज का बहुत अच्छा सेशन रहा है और अगले महीने से कहीं ना कहीं हमारा सोशल मीडिया का ट्रेनिंग चलता रहेगा। अब हम सब लोग को लगना है, बढ़िया से काम करना है और बस हमारे बीच में 2 से 3 दिन का वक्त बचा है इस मंथ का, और कहीं ना कहीं लोगों के रैंक लगातार निकल रहे हैं और बिल्कुल अपने रैंकों के नजदीक में है। तो सब रिजल्ट के साथ बहुत ही अच्छे से एक रिजल्ट के साथ हम लोग मिलते हैं शाम को इवनिंग में। तो आप सब लोगों ने इतने समय तक बने रहे उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। अब मिलते हैं हम लोग शाम को इवनिंग में। बाकी आप अपना ख्याल रखिए ठंडी में और अपने पूरी टीम का। ओके, थैंक यू सभी को।